मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। रॉबिन जॉन इल्म इलाही के उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट टाइम हमने किताब मुकद्दस में से खुदा के बारे में ये जाना कि खुदा रूह है और रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती और रूह मादी चीजों पर इन्हिसार नहीं करती, उसे मादी घरों में रहने की जरूरत नहीं और रूह को तलाश करके ढूंढा नहीं जा सकता। फिर हमने इसमें कुछ मुश्किलात को देखा और उन मुश्किलात में से एक मुश्किल ये है कि अगर खुदा रूह है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मौजूद है। इसका जवाब भी हमने किताब मुकद्दस में से ही दिया कि खुदा जब तक अपने आप को खुद बनी आदम पर जाहिर ना करे, इंसान उसे तलाश करके पा नहीं सकता। इसके लिए हमने मूसा की मिसाल देखी, उसने खुदावंद के हुजूर इल्तिजा की कि खुदावंद मुझे अपना जलाल दिखा। आज हम मजीद चंद एक चीज़ों को देखेंगे और इस मुश्किल को किताब मुकद्दस की रोशनी में ही हल करने की कोशिश करेंगे कि अगर खुदा रूह है तो हम उन तमाम हवाला जात का क्या करें जहाँ पर खुदा के लोगों ने यानी बाइबल मुकद्दस के ज़माने के लोगों ने खुदा को देखा। मैं चंद एक मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली मिसाल जो हम किताब मुकद्दस में से देखेंगे वो मूसा और बनी इसराइल के 70 बुजुर्गों की है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ खरूज की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 10 और 11 आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और उन्होंने इसराइल के खुदा को देखा और उसके पाँव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था जो आसमान की मानित शफाफ था। हम देखते हैं कि पहाड़ पर मूसा और 70 बुजुर्गों ने खुदा के पाँव को देखा और उसने बनी इसराइल के शुरफा पर अपने हाथ को बढ़ाया और उन्होंने खुदावंद को देखा और खाया और पिया। चंद एक और मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम शमसून के वालिदैन को कुज़ात की किताब में देखते हैं। मेरे साथ निकालिए कुज़ात की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और मनोहा ने अपनी बीवी से कहा, हम अब जरूर मर जाएंगे क्योंकि हमने खुदा को देखा। हम देखते हैं कि शमसून के वालिदैन ने भी खुदा को देखा। हम तीसरी मिसाल यसाया बिन आमोस की देखते हैं कि उसने खुदा के जलाल को देखा, उसने खुदा के तख्त को देखा। इसके लिए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यसाया नबी का सहीफा 6 बाब और उसकी पहली चंद आयात, जिनमें कुछ यूँ मरकूम है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आस पास सराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। हम यहाँ पर देखते हैं कि यसाया ना सिर्फ ज़मीन पर खड़े हुए आसमान को देखता है बल्कि खुदा के तख्त को देखता है, उसके जलाल को देखता है, सराफीम को देखता है, उसकी हजूरी को देखता है। इन तमाम चीज़ों को यसाया बिन आमोस ज़मीन पर खड़े होकर देख रहा है। वो अपनी रूहानी आंखों से सब कुछ देखता है। ये तमाम हवाला जात इस बात की निशानदही करते हैं कि अगरचे खुदा रूह है लेकिन इसके बावजूद खुदा के लोगों ने खुदा को देखा, और इससे ये जाहिर होता है कि खुदा के अंदर ये कुदरत पाई जाती है कि वो अपने आप को जाहिर कर सकता है क्योंकि वो खालिक है और वाजिबुल वजूद है और वो जब चाहे जिस सूरत में चाहे अपने आप को जाहिर कर सकता है। हम अब्राहम की मिसाल को देखते हैं, जब वो ममरे के बलूतों में मौजूद था और वो अपने खेमा के दरवाजा पर बैठा हुआ था तो उसने 3 मर्दों को अपनी तरफ आते देखा। किताब मुकद्दस के तमाम तराजुम जो हैं उर्दू और अंग्रेजी वहाँ 3 मर्दों का जिक्र करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अगले बाब का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि वो महज 3 मर्द नहीं बल्कि उनमें 2 फरिश्ते और एक खुदा खुद था जिसके हुजूर अब्राहम खड़ा रहता है और सदूम और अमूरा के लिए शफायत करता है। इसका मतलब यह है कि खुदा अपने आप को जाहिर कर सकता है, लेकिन ये खुदा पर ही मुनहसर है कि वो अपने आप को जैसे चाहे जिस सूरत में चाहे जाहिर करे। हम अपनी कोशिश से खुदा को देख नहीं सकते। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो वो एक महदूद खुदा है। फिर उसके लिए ये हदूद भी मुतय्यन की जाएंगी कि वो ये कर सकता है और वो ये नहीं कर सकता। दर हकीकत खुदा लामहदूद है और वो सब कुछ करने पर कादिर है और उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। उसने अपने आप को बहुत सी सूरतों में जाहिर किया, जिनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम खरूज की किताब का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा पर अपने आप को जलती हुई झाड़ी में जाहिर किया। जब हम खरूज की किताब में बनी इसराइल के बियाबानी सफ़र का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा दिन को बादल के सतून और रात को आग के सतून में दिखाई देता है। खुदा का सबसे आला और बेहतरीन ज़ुहूर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में उस वक़्त हुआ जब वो कलाम मुजस्सम होकर ज़मीन पर आ गया। हमारे पास सवाल यह है कि अगर खुदा रूह है तो उसके जिस्मानी अज़ा कहाँ से आ गए। हम किताब मुकद्दस में बार बार उसके जिस्मानी अज़ा के बारे में पढ़ते हैं जबकि रूह के कोई जिस्मानी अज़ा नहीं होते। आइए मेरे साथ देखिए कि किताब मुकद्दस खुदा के कौन कौन से जिस्मानी अज़ा के बारे में बात करती है। यसाया नबी के सहीफे में खुदा के हाथों का जिक्र आया है। लिखा है, मैंने सरकश लोगों की तरफ अपने हाथ फैलाए। फिर हम पढ़ते हैं कि उसका हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके। यहाँ पर हम खुदा के हाथों को देखते हैं। फिर खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा की आंखें तमाम रोज जमीन की सैर करती हैं
फिर लिखा है कि उसके कान मुकद्दसों की दुआओं पर लगे रहते हैं। फिर मूसा और 70 बुजुर्गों ने पहाड़ पर खुदा के पाँव को नीलम के चबूतरे की माने देखा। यानी हम किताब मुकद्दस में उसके हाथों, उसके कानों, उसके पाँव और उसकी आंखों के बारे में पढ़ते हैं। क्या ये हकीकतन खुदा के अज़ा हैं? लेकिन पीछे हमने ये बहस की है कि खुदा रूह है और रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होता। फिर खुदा के ये अज़ा कहाँ से आ गए? इसका जवाब ये है कि किताब मुकद्दस के अंदर इंसानी अज़ाओं का जिक्र खुदा के कामों को इंसानी जहन के मुताबिक ढालने के लिए किया गया है। लेकिन खुदा के इंसानी अज़ा नहीं, क्योंकि वो रूह है। लेकिन उसके अंदर ये तमाम सिफात पाई जाती हैं कि वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो चलता भी है, उसके हाथ काम करते हुए दिखाई देते हैं। और मेरा कहना यह है कि जब इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता, उस वक़्त सिर्फ उसे खुदा दिखाई देता है। दुनिया के बाकी माबूदों के बारे में किताब मुकद्दस ये बयान करती है, वो कान तो रखते हैं लेकिन वो सुनते नहीं, वो आंखें तो रखते हैं लेकिन वो देखते नहीं, वो पाँव तो रखते हैं पर वो चलते नहीं, वो जुबान तो रखते हैं पर वो बोलते नहीं। इसके बरक्स बाइबल मुकद्दस का खुदा ये कुछ भी नहीं रखता, वो महज रूह है, लेकिन इसके बावजूद वो मुकद्दसों की दुआओं को सुनता है, वो अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, वो अपने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को महफूज कर लेता है और अपने पाँव को अपने लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा को, जो कि एक रूह है, वाजिबुल वजूद जानते हुए हमेशा उसकी सिफात का इकरार करें, उसकी एट्रीब्यूट्स को जानें, किताब मुकद्दस की रोशनी में उसकी सिफात कामिला का मुताला करें। और ये बड़ा ही अहम मौजू है जिस पर हम मजीद बात करेंगे और इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ लेके जाएंगे। हम आपकी तमाम मोहब्बतों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस खूबसूरत सिलसिले को सराहा और प्यार दिया। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें ताकि हम किताब मुकद्दस की रोशनी में मज़ाहब आलम में तसव्वुर खुदा को सामने रखते हुए किताब मुकद्दस के खुदा को और ज़्यादा करीब से जान सकें और ये देखें कि उसमें कौन कौन सी और सिफात पाई जाती हैं। अगले आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि खुदा वाजिबुल वजूद कैसे है, खुदा आलमुल गैब कैसे है, खुदा अल खबीर कैसे है, वो कैसे अपने लोगों पर जाहिर होता है। इसके साथ ही अपने भाई रॉबिन जॉन को इजाज़त दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।